द नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू सिंगल? गाइज इट्स कॉम्प्लिकेटेड एंड हिज क्वेश्चन इज शादी कब कर रहे हो? ओके, तो हो गई है। ओके, आई एम मैरिड। तो गाइज़ मैंने ऐसे नहीं कि मैंने यूट्यूब को पैसे खिलाए हैं या यूट्यूब मेरे पे कोई फेवर कर रहा है। तो 1.5 महीने के बाद में क्या हुआ अचानक से कि मेरी एक रील वायरल चली गई। और गाइज़ मैं आपको बताती हूँ, उस पर 1.5 मिलियन व्यूज़ आ चुके थे। जो तो इंसान देख करके लगता था जैसे कोई होता है ना, घर पे भी कोई रिलेटिव्स आ जाए तो ऐसे मुझे लगता था कि मैं कहाँ भाग जाऊँ, कौन से रूम में चले जाऊँ। कभी कभी तो मैं ब्लैंकेट ओढ़ करके 2-2 घंटे तक सोई रहती थी, क्योंकि मुझे मेहमानों को फेस नहीं करना था। मैं तो सबसे छोटी दिखती हूँ और मेरी हाइट तो इतनी ज़्यादा कम है, और पता नहीं ये दुख ख़त्म क्यों नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द घर में यही इशू है कि जो बड़ा मतलब जो एल्डर चाइल्ड है, एल्डेस्ट है सबसे, उसकी हाइट इतनी सी रहेगी और वो उसी में है। तो ऐसी ही चीज़ें गाइस, मुझे तो बिजनेस मिलने से रहा, मैं तो आप देख ही सकते हो मेरी क्या हालत है, मैं क्या करूँ। गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो पीछे की लाइट थोड़ी सी कम है तो आप लोग इसमें एडजस्ट करना प्लीज़, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे पास रिंग लाइट नहीं है, तो मैं अपने स्टडी लैम्प से ही शूट कर रही हूँ। और मैं बहुत टाइम से Q&A वीडियो के लिए प्रिपेयर कर रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं Q&A वीडियो डालूं, बट मैंने सोचा ही नहीं था कि बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे जानने के लिए मेरे बारे में। मतलब लोगों को क्यों ही अच्छा लगेगा मेरे बारे में जानने को। बट गाइज आई एम रियली सरप्राइज कि आप लोगों के इतने सारे क्वेरीज आए, इतने सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है और इतनी वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन है कि मैंने तो सारे क्वेश्चन पढ़े और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगी देख करके। मुझे लगा नहीं, जल्दी से जल्दी मुझे Q&A वीडियो बना ही देना चाहिए। तो हियर इज़ द Q&A वीडियो गाइज। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और चलिए Q&A वीडियो को स्टार्ट करता है। तो गाइज मैंने आप सबकी क्वेरीज को नोटबुक में लिख रखा है, क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है जिससे मैं शूट कर रही हूँ। तो चलिए अभी क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अर्नव का। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे। तो उनका क्वेश्चन है, वेयर आर यू फ्रॉम एंड करेंटली व्हाट आर यू डूइंग इन योर लाइफ? तो अर्नव, बेसिकली मैं रांची से हूँ और मैंने अपने पिछले वीडियोस में, जिसमें मैंने MST की वीडियोस डाली थी, जिसमें मैंने उनका हाउस टूर कराया था, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैं कहाँ से हूँ। एंड उसमें अपने बारे में मैंने और भी ज़्यादा डिटेल्स दी थी कि मैं कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ। तो ये सब चीज़ें मैंने उसमें शेयर करी थी। तो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो ऐसे तो मैंने आपको बता ही दिया कि मैं रांची से बिलोंग करती हूँ और मैं वहाँ पे रहती हूँ। तो अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि करेंटली व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ? तो करेंटली आई एम स्टडिंग गाइज, और मैं अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही हूँ। बहुत लोगों को ऐसा लग रहा था कि मैंने 12th पास किया है अभी जस्ट 2024 में या 3 में, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अभी अपनी ग्रेजुएशन में हूँ। और गाइज मुझसे बहुत लोग ये भी पूछते हैं, मैं इसमें ही ऐड कर दे रही हूँ इस क्वेश्चन को, कि यूट्यूब के साथ साथ आप लोग जो बोलते हो कि पढ़ाई नहीं करनी चाहिए एंड ऑल, बट गाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी स्टडीज़ को बिल्कुल हैम्पर मत करिए, क्योंकि एक लेवल तक अगर आप पढ़ाई कर लेते हो ना तो आपको समझ में आ जाता है, आप में डिसीजन मेकिंग स्किल्स आ जाती हैं, जिससे आपको लाइफ में ईजिली डिसीजन लेने में वो हेल्प करती हैं एंड आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देती हैं लाइफ का। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट एजुकेशन आपसे चीज़ें हो सकती है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपसे नहीं हो सकती है, बट अगर आप थोड़े से एजुकेटेड हो ना, अगर आपको सारी चीज़ों के बारे में पता है, दुनिया में क्या चल रहा है, कौन सी टॉपिक ट्रेंडिंग पे है एंड क्या क्या चीज़ें हो रही हैं दुनिया में, तो आप थोड़ा सा जल्दी इन अ बेटर वे अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट कर पाओगे। बट नो डाउट जो नहीं भी पढ़े लिखे होते हैं वो भी बहुत कुछ लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, बट थोड़ा सा आपको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। एनी हाउ उन लोगों को भी लर्न करना ही पड़ता है। तो नॉलेज इज़ द की। अगर आपके पास नॉलेज है तो नो डाउट आपके पास डिग्री हो या ना हो, आप लाइफ में कुछ बेटर करोगे। पूछा है मयूर पाटिल ने। सेकंड क्वेश्चन इज़, वो जो इंजर्ड डॉग आपको मिला था उसका क्या हुआ एंड वो ठीक हुआ क्या? तो बेसिकली जो डॉग मुझे मिला था, आप सब ने मेरी वीडियोस में देखा ही होगा कि उसकी तबीयत तो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे ख़राब थी। वो मुझे मिला था, उसके बाद मैं उसे वेट के पास में लेकर के गई थी एंड देन फिर उसका ट्रीटमेंट हो रहा था, उसको मैं दवाई वगैरह खिला रही थी। आपने वीडियो चेक किया होगा तो आपने सारा सीन देखा होगा। उसकी तबीयत मतलब एक्चुअल में ही वॉज नॉट वेल, बट क्या हुआ ना गाइस कि उसके कुछ दिन के बाद ही वन ऑफ माई रिलेटिव्स कॉल्ड मी। उन्होंने भी मेरे व्लॉग्स देखे तो उन्होंने मुझे बोला कि उनको बहुत ज़्यादा पेट्स रखने का मन था, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत टाइम होता है कि आप खरीद नहीं पाते हो एंड फाइनेंशियली उतने ज़्यादा एबल नहीं होते हो। तो मैंने उनको अडॉप्शन के लिए, मतलब मैंने तो रखा ही था ऐसे अडॉप्शन के लिए, मैंने उस वीडियो में कहा भी था कि हम इसे घर पे नहीं रख पाएंगे।
तो उन्होंने उसे अडॉप्ट कर लिया गाइस, और वो उनको पेट से बहुत ज़्यादा प्यार है। हालांकि वो कभी रख नहीं पाए, बट वहाँ पे जाने के बाद उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी से केयर होती है। वो अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर चुका है, उसकी हेल्थ बहुत अच्छी हो चुकी है। और अगर मुझे मौका मिला तो मैं वहाँ जाऊँगी और अपने नेक्स्ट व्लॉग्स में, आने वाले व्लॉग्स में मैं ज़रूर, अगर मुझे टाइम मिल पाया और ऐसा पॉसिबल हो पाया तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊँगी कि उसकी हेल्थ अच्छी हो गई और हम लोग फिर से उससे मिले। क्वेश्चन है चीनू शुक्ला का। उनका क्वेश्चन है कि आप कितने भाई बहन हो? ओ माय गॉड, ये चीज़ें मुझसे कितने लोगों ने पूछी है। तो गाइज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं हूँ, और तनु को तो आपने देखा ही होगा, और फिर मेरा एक छोटा भाई है, ठीक है। तनु यहाँ रहती नहीं है, तनु कोलकाता में रहती है। एंड जो मेरा भाई है वो हमें बिज़नेस में, लाइक जो मैंने आपको शॉप दिखाई थी, मम्मी वहाँ रहती है। तो गाइज़ वहाँ पे सिर्फ मम्मी नहीं रहती है, वो भी उनके साथ हेल्प कराता है, वो उसी में है। तो ऐसी ही चीज़ें गाइज़, मुझे तो बिज़नेस मिलने से रहा, मैं तो आप देख ही सकते हो मेरी क्या हालत है, मैं क्या करूँ। फिर बस यही सारी चीज़ें, मैं ही हूँ सबसे बड़ी, बट अगर आप ऐसे सबसे छोटी दिखती हो, और मेरी हाइट तो इतनी ज़्यादा कम है, और पता नहीं ये दुख ख़त्म क्यों नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द घर में यही इशू है कि जो बड़ा, मतलब जो एल्डर चाइल्ड है, एल्डेस्ट है सबसे, उसकी हाइट इतनी सी रही, मतलब जो यंगर सिबलिंग्स है वो लगेंगे कि आपके भैया दीदी एंड ऑल है। मैं तो इस प्रॉब्लम से बिल्कुल परेशान हो गई हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस किस के घर पे ये सीन है गाइस, क्योंकि मेरे साथ तो सेम भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्यांश राज का, और द क्वेश्चन इज़ कि अंजलि, मैं गिरिडीह से बिलोंग करता हूँ, मुझे जानना है कि आपके माइंड में ब्लॉगिंग करने का आइडिया कैसे आया। तो हे दिव्यांश, एक्चुअली ना मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं पहले बहुत ज़्यादा कैमरा शाई थी। ऐसा होता है ना, वो लोग जो कैमरा को देख करके बिल्कुल भाग जाते हैं, या फिर मैं तो कैमरा तो छोड़ो, कोई इंसान ऐसे सामने खड़ा है जो आपको कुछ बोल रहा है, तो मैं, अगर वो स्ट्रेंजर है मेरे लिए, तो मैं उसको रिप्लाई नहीं कर पाती थी कि मैं उसको क्या बोलूँ। बोलना कुछ रहता था और निकल कुछ जाता था मेरे मुँह से। तो ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने फेस की है। बट फिर मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट कब आया मैं आपको बताती हूँ। 2 साल पहले मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ में ट्रिप पे गई थी दिल्ली। तो वहाँ पे हम लोग ऐसे ही चिल मार रहे थे, शाम को हम लोग घूम फिर रहे थे, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा रहे थे राष्ट्रपति भवन के सामने। एंड उस एरिया में ही हम घूम रहे थे, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अचानक से क्या हुआ ना कि मेरे एक फ्रेंड का एक न्यू फ़ोन था, तो मैंने उसे लिया, और मैंने कुछ ऐसे नॉर्मल से, ऐसे होता है ना मजाक मस्ती में काइंड ऑफ व्लॉग की, हे गाइस ऐसा वैसा करके मैंने नॉर्मली सा कुछ 2-3 मिनट का शूट किया। और जब हमने जा कर के उसे देखा तो उसने मुझे बोला कि यार ये तो बहुत सही तुम कर रही हो, अगर तुम ऐसे मतलब करोगे। ऐसे नहीं कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, बट उसको ऐसा लगा कि नहीं तुम ऐसे कर सकती हो, अगर तुम इस फील्ड में जाओगी तो यू कैन डू बेटर। तो उस टाइम से था मेरे माइंड में कि हाँ, मैंने तो कभी सोचा नहीं था, और मैं इतनी ज़्यादा कैमरा शाई थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। इंसान देख करके लगता था, जैसे कोई होता है ना घर पे भी कोई रिलेटिव्स आ जाए, तो ऐसे मुझे लगता था कि मैं कहाँ भाग जाऊँ, कौन से रूम में चले जाऊँ। कभी कभी तो मैं ब्लैंकेट ओढ़ करके 2-2 घंटे तक सोई रहती थी, क्योंकि मुझे मेहमानों को फेस नहीं करना था। तो चलो खुद के लोग थे, एंड ब्लॉगिंग में तो सारे लोग आपको देख रहे हैं, फैमिली, फ्रेंड्स और स्ट्रेंजर्स। चलो स्ट्रेंजर्स उतना नहीं लगता, बट यार मुझे लगता था कि घर वाले लोग देखेंगे, रिलेटिव्स तो क्या बोलेंगे, क्या उनके माइंड में आएगा। तो ये सब चीज़ें मैंने बहुत सोचा। और उसके बाद फिर लास्ट ईयर अक्टूबर में, यूट्यूब तो मैंने नहीं स्टार्ट किया था, बट लास्ट ईयर अक्टूबर के टाइम पे मैंने इंस्टा पे रील्स डालना स्टार्ट किया, थोड़े बहुत ऐसे साड़ी वगैरह पहन करके। एंड रील्स जैसे नॉर्मली बनते हैं, मुझे उस टाइम पे भी नहीं आता था। अगर आप मेरा इंस्टा चेक करोगे, मैं अपना इंस्टा आईडी मेंशन कर दूँगी यहाँ, तो अगर आप मेरा इंस्टा चेक करोगे ना, तो आप मेरे पुराने रील्स को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आई वॉज नॉट दैट मच गुड। बट फिर अचानक से क्या हुआ कि 1.5 महीने काम करने में, रोज़ दिन मैं रील्स पोस्ट करती थी। 1.5 महीने के बाद मैं तो बिल्कुल पागल हो गई, और मेरे अकाउंट का रीच भी आई गेस 1.56 मिलियन या 1.7 मिलियन ऐसा कुछ चला गया था। एंड मेरे फॉलोअर्स लाइक 1.5 महीने से ऑलमोस्ट 1.5 महीने में मेरे 10,000 हो चुके थे। और मुझे तो, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं यूट्यूब स्टार्ट करूँगी, बट एक्चुअली उस टाइम पे कुछ मेडिकल इश्यूज़ हो गए थे मुझे, जिसकी वजह से 5-6 मंथ तो मैं कुछ भी चीज़ करने की हालत में नहीं थी। एंड देन फाइनली 4 जुलाई को मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया, मैंने इस चैनल को क्रिएट किया, और फर्स्ट वीडियो आई गेस मैंने 5 जुलाई को डाला था।
उसके बाद से गाइज एक वीक के अंदर मेरे 500 प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी इतनी ज़्यादा ग्रोथ मुझे मिलेगी। तो ये सब आपके सपोर्ट की वजह से है गाइज। थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, और आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, ऐसे ही मैं वीडियोज़ बनाते रहूँगी। तो मैं जो भी हूँ आपकी वजह से होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यश का। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि मैंने आपको मैसेज किया है, उसका रिप्लाई दे दो डियर। एंड हिज सेकंड क्वेश्चन इज़ कि इतनी जल्दी ग्रो कैसे किया। तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ गाइज, आई एम सो सॉरी यश कि मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाई। एक्चुअली क्या होता है ना कि जैसे इंस्टा पे बहुत लोगों का डीएम आता है, और आप जैसे कि देख ही रहे हो कि मैं डेली व्लॉग्स डालती हूँ, डेली मैं शॉर्ट्स डालती हूँ। तो उन सबको शूट करना, देन एडिट करना, अपलोड करना, देन आपके मैं सारे यूट्यूब कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। तो मैं एक सिंगल इंडिविजुअल हूँ। अभी मैं उतनी कोई बड़ी क्रिएटर नहीं हूँ कि मेरे पास एक टीम हो एडिटिंग के लिए, कैमरामैन, स्क्रिप्ट राइटिंग एंड ऑल। तो जो भी रहता है वो सब मुझे खुद ही से करना पड़ता है, खुद ही से मुझे सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है। फिर स्टडीज़ भी हैं, तो इतनी ज़्यादा ये सब इतना ज़्यादा कभी कभी हेक्टिक हो जाता है कि मैं नहीं एक डीएम्स का इंस्टा पे रिप्लाई कर पाती हूँ। तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और अगर आपको मतलब यूट्यूब पे तो उतने ज़्यादा कमेंट नहीं रहते, बट इंस्टा पे बहुत सारे डीएम्स रहते हैं। तो आपको अगर रिप्लाई चाहिए तो आप यूट्यूब पे कमेंट करना, वरना मैं ट्राई करूँगी यश कि मैं आपको डीएम कर सकूँ। और आई एम सो सॉरी फॉर दिस। और आपका सेकंड क्वेश्चन है कितनी जल्दी, हाँ ये क्वेश्चन मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है कि आपने इतनी जल्दी कैसे ग्रो किया अपना यूट्यूब, क्या ट्रिक है, क्या टिप्स है। क्योंकि मैंने डाला था ना कि जैसे मेरे 100 हुए उसके बाद तुरंत मेरे 500 भी हो गए थे। तो बहुत लोगों के मन में ये डाउट आ रहा था। तो गाइज़ मैंने ऐसे नहीं कि मैंने यूट्यूब को पैसे खिलाए हैं या यूट्यूब मेरे पे कोई फेवर कर रहा है। देखोगे कि जो भी क्रिएटर्स हैं अगर वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ है गाइज़ कंसिस्टेंसी। आप कंटेंट डालो, और अगर बहुत ज़्यादा आप क्वालिटी नहीं भी प्रोवाइड कर पा रहे हो, कभी कभी होता है कि मैं भी उतनी ज़्यादा नहीं प्रोवाइड कर पाती। कुछ दिन मेरे वीडियोस बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि अच्छे हैं, बट कुछ दिन नहीं हो पाता है। बट मैंने एक चीज़ करी है कि मैं कंसिस्टेंट हूँ। जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है, जब से मैंने फर्स्ट वीडियो डाला है, उस टाइम से लेकर के अभी तक मैं डेली वीडियोज़ डाल रही हूँ। और होपफुली कि अगर कुछ बहुत बड़ा डिज़ास्टर ना हो मेरे लाइफ में, तो मैं डेली ऐसे ही कंसिस्टेंसी मेंटेन करती रहूँगी गाइज़। और सिर्फ यही रीज़न है कि मुझे ग्रोथ मिल रहा है, और आगे जो भी ग्रोथ होगा, जो भी चीज़ें होंगी, वो तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आप अगर मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आप तो मुझे देखेंगे कि कैसे मैं ग्रो कर रही हूँ और कैसी क्या चीज़ें हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गजब बडी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गजब बडी का। तो इनका क्वेश्चन है व्हाट्स योर फ्यूचर गोल्स। ओके, तो मुझे ना ऐसे फ्यूचर में मेरे ऐसे गोल्स हैं, मतलब मैंने कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं सोची है अभी। और मुझे एक्चुअली ना सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करना है। आई मीन टू से कि अगर मेरे पास पैसे हो, अभी तो क्योंकि नहीं हूँ मैं फाइनेंशियली उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, अभी तो कुछ भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरा वो गोल है कि अगर मैं फाइनेंशियली या फिर मेंटली या फिर फिज़िकली किसी भी तरीके के हेल्प से अगर मैं हेल्प कर पाऊँ किसी भी एक लाइफ की, अगर मैं उस चीज़ को सेव कर पाऊँ, तो मुझे लगता है कि यही मेरा गोल है। और आई विश कि कभी मुझे ऐसा लाइफ में मौका मिले कि मैं उतनी ज़्यादा केपेबल रहूँ कि मैं इन चीज़ों को कर पाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हेमंत कुमार ने। तो इनका क्वेश्चन है कि टेल मी अबाउट लाइक्स एंड डिसलाइक्स, योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, शेयर वन चाइल्डहुड इवेंट विच मेक्स यू लाफ टिल येट। तो सबसे पहले लाइक्स एंड डिसलाइक्स की बात करते हैं। तो गाइज़ ऐसा मेरा कुछ स्पेसिफिक लाइक्स एंड डिसलाइक नहीं है, क्योंकि जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का होता है, मेरी भी लाइक्स एंड डिसलाइक चेंज होती रहती हैं। कभी मुझे ये पसंद आ जाता है, कभी मुझे कुछ और पसंद आ जाता है, कभी कुछ और पसंद आ जाता है। तो मैं ऐसे कुछ स्पेसिफिक आपको नहीं बता सकती हूँ कि क्या है। बट जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, बट अभी मैं उतनी ज़्यादा केपेबल नहीं हूँ कि अगर आपको ट्रैवल करना है तो ऑब्वियसली आप दूसरे स्टेट पर जाओगे। थोड़ा बहुत तो मैं इधर उधर घूमती ही रहती हूँ, जो मैं आपको ब्लॉग्स में दिखाती हूँ। और बस यही सब चीज़ें हैं। मैं आई विश कि मैं ट्रैवल कर पाऊँ पूरा, मतलब जो मैंने सोचा है मैं वो सब चीज़ें कर पाऊँ। तो अगर आपका सपोर्ट रहा गाइस तो मैं बिल्कुल वो सारी चीज़ें को कर पाऊँ। एंड हिज नेक्स्ट क्वेश्चन इज चाइल्डहुड इवेंट। तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा पागल थी, मैं इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ थी कि जब मैं छोटी थी ना, तो मेरी दादी के घर पे एक गाय थी, ठीक है।
तो वो गाय ना ब्लैक कलर की थी एंड उसके मतलब मुझे कुछ उस टाइम पे लगता था ना, जैसे उसकी पुच्छी वगैरह होती है तो वो थोड़ी गंदी हो जाती है, तो मुझे लगता था कि नहीं मुझे उसे क्लीन करना है। तो मैं पूरा शैम्पू लेकर के आती थी, पूरा मैं उसको शैम्पू लगा करके और फिर उसको पूरा ऐसे कंघी करके और मतलब कंडीशनर वगैरह लगा के मैं उसको पूरा स्मूथ करती थी, उसको नहला करके, लाइक सिर्फ उसकी पुच्छी को, ऐसे नहीं कि मैं पूरे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी तो मैं पूरा तो नहीं नहला सकती। एंड जैसे मैं उसको कोम करती थी उसके बाद मैं उसमें अपने हेयर क्लिप्स वगैरह लगा देती, वो नहीं पहले बचपन में से पिंक पिंक कलर्स के होते थे जो कुछ बारबी वगैरह बने रहते थे, तो वो सब चीज़ें मैं उसको लगा देती थी गाइज। और मुझे अभी इतनी ज़्यादा हंसी आती है वो सब चीज़ों को सोच कर कि मैं क्या ही करती थी। और लाइक गाइस मुझे ना बचपन में मुर्गी पकड़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो जैसे मुझे कहीं मुर्गी दिखी ना तो या फिर मुर्गी के बच्चे दिखे तो मैं उसे पकड़ के घर पे ले आती थी। एक बार तो क्या हुआ था कि मुर्गी ने पूरे घर पे पॉटी कर दी थी और पूरा घर मैंने शैम्पू से धो दिया था और वो मुर्गी भी भाग गई और हम सब घर पे फिसल रहे थे, पूरे शैम्पू के ऊपर हम लोग फिसल रहे थे और मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ी थी उस दिन। तो गाइस ये सब कुछ चीज़ें और भी इवेंट्स है, बट अभी उतना ज़्यादा टाइम नहीं कि मैं सारा कुछ आपको बता सकूँ। मैं बचपन में बहुत ज़्यादा शैतान थी गाइस। तो मैं कभी ये सारा क्वेश्चंस डिटेल में और ज़्यादा नेक्स्ट Q&A वीडियोज़ में अपकमिंग जो होंगे मैं लाती रहूँगी ऐसे ऐसे सेशंस, तो आप मुझसे और क्वेश्चन पूछना, मैं उसमें और ज़्यादा आपको आंसर करूँगी। एंड हिज नेक्स्ट क्वेश्चन इज चाइल्डहुड इवेंट। तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा पागल थी, मैं इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ थी कि जब मैं छोटी थी ना तो मेरी दादी के घर पे एक गाय थी, ठीक है। तो वो गाय ना ब्लैक कलर की थी एंड उसके मतलब मुझे कुछ उस टाइम पे लगता था ना, जैसे उसकी पुच्छी वगैरह होती है तो वो थोड़ी गंदी हो जाती है, तो मुझे लगता था कि नहीं मुझे उसे क्लीन करना है। तो मैं पूरा शैम्पू लेकर के आती थी, पूरा मैं उसको शैम्पू लगा करके और फिर उसको पूरा ऐसे कंघी करके और मतलब कंडीशनर वगैरह लगा के मैं उसको पूरा स्मूथ करती थी, उसको नहला करके, लाइक सिर्फ उसकी पुच्छी को, ऐसे नहीं कि मैं पूरे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी तो मैं पूरा तो नहीं नहला सकती। एंड जैसे मैं उसको कोम करती थी उसके बाद मैं उसमें अपने हेयर क्लिप्स वगैरह लगा देती, वो नहीं पहले बचपन में से पिंक पिंक कलर्स के होते थे जो कुछ बारबी वगैरह बने रहते थे, तो वो सब चीज़ें मैं उसको लगा देती थी गाइज। और मुझे अभी इतनी ज़्यादा हंसी आती है वो सब चीज़ों को सोच कर कि मैं क्या ही करती थी। और लाइक गाइस मुझे ना बचपन में मुर्गी पकड़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो जैसे मुझे कहीं मुर्गी दिखी ना तो या फिर मुर्गी के बच्चे दिखे तो मैं उसे पकड़ के घर पे ले आती थी। एक बार तो क्या हुआ था कि मुर्गी ने पूरे घर पे पॉटी कर दी थी और पूरा घर मैंने शैम्पू से धो दिया था और वो मुर्गी भी भाग गई और हम सब घर पे फिसल रहे थे, पूरे शैम्पू के ऊपर हम लोग फिसल रहे थे और मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ी थी उस दिन। तो गाइस ये सब कुछ चीज़ें और भी इवेंट्स है, बट अभी उतना ज़्यादा टाइम नहीं कि मैं सारा कुछ आपको बता सकूँ। मैं बचपन में बहुत ज़्यादा शैतान थी गाइस। तो मैं कभी ये सारा क्वेश्चंस डिटेल में और ज़्यादा नेक्स्ट Q&A वीडियोज़ में अपकमिंग जो होंगे मैं लाती रहूँगी ऐसे ऐसे सेशंस, तो आप मुझसे और क्वेश्चन पूछना, मैं उसमें और ज़्यादा आपको आंसर करूँगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहित का। उनका क्वेश्चन है कि आप इतनी ज़्यादा खूबसूरत कैसे हो। तो रोहित लेट मी टेल यू कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो आप इंस्टा पे देखते हो या फिर बहुत मोस्ट ऑफ द वाईटी शॉर्ट्स में जो आप देखते हो तो उसमें या तो मेरा कोई फ़िल्टर होता है या फिर होती है ना बहुत सारी चीज़ें, तो उन सब चीज़ों पे आप मत जाया करो। नॉर्मली मैं अगर आप मुझे देखोगे तो मैं वैसे ही हूँ जैसे मैं अपने व्लॉग्स में दिखती हूँ, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि ब्यूटीफुल व्लॉग्स देख करके, तो हाँ अगर ये चीज़ आपको लग रही है तो थैंक यू सो मच, बट शॉर्ट्स वगैरह या फिर जो रील्स वगैरह रहती है ना, तो मैंने आप खुद देख लोगे उसमें कि बहुत सारे रील्स में फ़िल्टर होता है, तो अब उन सब चीज़ों पर मत जाया करो गाइस। और अगर आपको लगता है कि मैं ब्यूटीफुल हूँ तो थैंक यू सो मच। एंड बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स मैं और कुछ नहीं बोल सकती कि ये जेनेटिक ही है, और तो मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें, ये जो है सो मुझे मेरे पेरेंट्स से मिला है, तो थैंक टू देम। और बस तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और वो है वो पूछा है राजपूत गोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शादी कब कर रहे हो। ओके तो हो गई है, ओके आई एम मैरिड इन माई ड्रीम्स गाइज, जोकिंग, आई वॉज जस्ट जोकिंग, ओके। मैंने जिन भी लोगों से पूछा है ना कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है आफ्टर मैरिज, तो उन लोगों ने मुझे इतने गंदे रिव्यूज़ दिए हैं कि मेरा तो मन ही हट गया है इन सब चीज़ों से। और मुझे नहीं पता ये कब होगी। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आपको तो मैं बताऊंगी, आपको तो पता चलेगा ही।
तो देखिए, अगर आप लोगों के नज़र में कुछ है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या रहेगा सही एंड ऑल। एंड आपका, अगर आप मैरिड हो तो आपका क्या एक्सपीरियंस है। मे भी किसी का पॉजिटिव रिव्यू सुन करके कुछ अच्छी चीज़ें मुझे मेरे दिमाग में आए, बट अभी फ़िलहाल तो मैं कुछ नहीं कह सकती इस बारे में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दीक्षा सिंह ने, और उनका क्वेश्चन है कि दीदी अंकिता को वीडियो में लाइए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, तो मैं जल्दी ही अंकिता को वीडियो में लाने की ट्राई करूँगी। और अंकिता के साथ मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। उसके साथ जब मैं रहती हूँ ना तो मुझे ऐसे टाइम का पता ही नहीं चलता। हम लोग इतनी ज़्यादा मस्ती करते हैं ऑन कैमरा ऑफ कैमरा। तो मैं जल्दी ही उसके घर को भी विज़िट करूँगी और फिर से मैं 1-2 दिन स्टे करूँगी। अभी तो मैं नहीं रह पाई थी बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न, वो आपको पता है व्लॉग्स में अगर आप देखते हो तो अभी नेक्स्ट टाइम अगर मैं जाऊँगी ना तो मैं पक्का 2-3 दिन वहाँ रहूँगी साथ में, और मैं ढेर सारे व्लॉग्स डालूँगी अंकिता के साथ। तो स्टे ट्यून्ड अगर आप उसके साथ में और ज़्यादा व्लॉग्स देखना चाहते। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू सिंगल? गाइस, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, और ये है जयंत सिंह प्राशर, इनका बहुत सारा क्वेश्चन था। तो इनका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर यू डूइंग बिसाइड्स यूट्यूब? तो ये मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया गाइस, अब मुझे इसके आंसर करने की ज़रूरत नहीं है। और सेकंड क्वेश्चन है कि 12th किस ईयर में कंप्लीट किया था? तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि आप खुद ही कैलकुलेट कर लेना कि जब कोविड आया था तो मैंने, मतलब कोविड आया और मैंने 12th पास किया। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैंने 12th कब पास किया है। ओके गाइस। एंड थर्ड क्वेश्चन है कि विच कोर्स यू आर परसुइंग? तो मैंने जैसे कि भी बताया था, मैं इसका भी आंसर ऑलरेडी कर चुकी हूँ। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज़ फ्यूचर प्लान्स, ये भी ऑलरेडी आंसर्ड है। फिफ्थ क्वेश्चन इज़ घर में सिबलिंग्स में आप बड़े हो, ऑलरेडी मैंने इसका आंसर कर दिया है। एंड कास्ट, ओके, तो आई बिलोंग टू अ राजपूत फैमिली ऑफ बिहार, और हम लोग अभी झारखंड में रांची में रहते हैं। एंड बस दैट्स इट, इससे ज़्यादा मैं और क्या बोलूँ। मम्मी, एंड हिज नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मम्मी पापा को व्लॉग में लाया करो। तो गाइज़ देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर मैं कैमरा में फ्रेंडली हो चुकी हूँ तो डज़न्ट मीन कि हर कोई मेरे फैमिली का जो है वो कैमरा फ्रेंडली हो चुका है। मुझे भी बहुत, जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि मुझे भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा, और क्योंकि ये मेरा चैनल है तो मुझे तो करना पड़ेगा। मैं तो धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव कर रही हूँ, बट आई होप कि अपकमिंग जो व्लॉग्स होंगे आने वाले टाइम में तो वो लोग कंफर्टेबल उतने ज़्यादा हो जाएंगे कि वो लोग व्लॉग्स में आ पाए, बोल पाए। अभी न्यू है तो उन लोगों को भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, या उन लोग उतने ज़्यादा कंपैटिबल नहीं हो पाते कैमरा के सामने। तो जैसे ही उन लोग होंगे मैं आप लोगों को अपडेट दूंगी, उन लोगों के साथ वीडियोज़ करूँगी, तो आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करिएगा। आप बस आराम से मेरे वीडियोज़ का वेट करिए और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाती रहूँगी। एंड हिज लास्ट क्वेश्चन इज़ कि भाई को भी ले आओ। तो गाइस मैं वही आपको बताना चाहती हूँ कि वो भी कैमरा शाई है, एंड मैं किसी को भी फोर्स नहीं करती हूँ कि आप मेरे वीडियो में आओ या फिर नहीं आओ। अगर आप विलिंग हो, आपका कंसेंट है उस चीज़ में कि आपको आना है, अगर आपको कोई इशू नहीं है, चाहे इवन इफ़ अगर वो मेरे फैमिली का ही मेम्बर क्यों ना हो, तो मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती और मुझे करना भी नहीं चाहिए। अगर कोई मुझे ही फोर्स करता तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो गाइस बस यही सब चीज़ें हैं, मैं किसी को फोर्स नहीं करती हूँ, और अगर उसे भी अच्छा लगेगा, अगर उसका मन करेगा तो वो बिल्कुल आएगा और मैं बिल्कुल आपको उससे इंट्रोड्यूस। तो फाइनली मैंने इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया, इतने सारे आपके क्वेश्चन थे। आई होप कि आप लोगों को अपना सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल चुका होगा। एंड मुझे बस आप लोगों से यही कहना है कि थैंक यू गाइस, थैंक यू अपना टाइम निकाल करके आप लोगों ने इतना ज़्यादा टाइम दिया कि आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे। एंड अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो आप लोग मुझे पिंक हार्ट ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि मैंने पहनी है पिंक कलर की ड्रेस। तो देखते हैं कितने लोगों ने मेरी वीडियो को एंड तक देखा है गाइस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे। और इन फ्यूचर मैं और भी ज़्यादा, आप मुझे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछना और मैं और भी ज़्यादा Q&A वीडियोस लाती रहूँगी। आई होप कि आपको इस वीडियो में मज़ा आया हो गाइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय।